Good morning, students. Today I am going to teach you what are the methods of solving the pair of linear equation. Now, the first method is called what? Graphical method. Graphical method. And it's request to you all that please subscribe my channel, and every day I will send you notes and video. You follow it, it will be helpful for you to solving the numericals. So let's come to the topic now. The first one is graphical method, and the second one is what? Substitution method. Substitution method. And the third is elimination method. Elimination method. And the fourth is what? Cross multiplication method. So these are the four methods for solving linear equations, okay, in two variables. The first one is graphical. Now in the first segment I told you how to make the graph, okay. Now on the basis of graph, what we will do, we are going to find the solutions of the equations, okay, and then we will go for the substitution, then elimination, and then cross multiplication. But let me tell you the conditions. That is, if you are given the two pairs of linear equation, that is the first equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and other is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So we will find that here x and y are variables, is the constant, that you know, and this is the standard form. Here a1 is the coefficient for x, a2 is for x, b1 for y, b2 for y. So what kind of conditions is required there, or what are the necessary conditions that we have to proceed the equation further for solving? एक necessary condition क्या है, तो मैं आपको बता दूं. We have to always check the ratio of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. अगर ये तीन रेशियो हम पहले ही चेक कर लेते हैं, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो हमको क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत इजी पड़ जाएगा, और हमें ग्राफ किस टाइप का ग्राफ है ये भी पता चल जाएगा, ओके. तो हम एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा. हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर द रेशियो. कंपेयर द रेशियो. फिर जो हमारा नेक्स्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा रेशियो के कंपैरिजन पे, ये हम पहले ही पता कर लेंगे, तो हमको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हमको किस टाइप का ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और जो हमारा थर्ड है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन. दैट इज अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन. आप पेज नंबर 46 रेफ़र कर सकते हो, पर आप ज़रा इसको ध्यान से देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा बहुत ईजली. तो सबसे पहली कंडीशन मैं लेता हूँ. मैंने यहाँ पर रेशियो की बात की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि हमारे पास पहला रेशियो है a1 अपॉन a2, दूसरा रेशियो है b1 अपॉन b2, और तीसरा रेशियो है c1 अपॉन c2, ओके. इनके कोएफिशिएंट के रेशियो हमने लिए यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, और तीसरा क्या है c1 अपॉन c2. अब ये कंडीशन जानते हैं कि कहाँ पर हमको किस टाइप का ग्राफ मिलेगा और कहाँ पर सोल्यूशन क्रिएट करना है, राइट. तो सबसे पहला कंडीशन अगर मैं लेता हूँ कि अगर मेरा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, क्लियर. इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है. जैसे अगर a1 अपॉन a2 1/2 है, तो b1 अपॉन b2 3/4 होगा, कुछ भी होगा, बट दे आर नॉट इक्वल. तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ मिलेगा, वो मैंने आपको पहले जो ग्राफ बनाकर भेजा था, ये ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस. मतलब ग्राफ आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जो हमने पीछे बनाया. अब इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका मतलब होता है कि क्या इसका सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि इसमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलेंगे. क्या मिलेंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक x की वैल्यू मिलेगी और दूसरी y की वैल्यू मिलेगी, जैसे हमने 9th में सॉल्व किया था. क्लियर. यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे इन सब मेथड में.
पर ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी इक्वेशन को देख लेते हो, आगे मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा, तो आप फटाफट सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि ये रेशियो चेक कर लो। कम से कम इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, और जब अपने को ये पता चल जाए कि आगे क्या करना है तब तो काम और आसान हो जाता है कि नहीं। नाउ द सेकेंड इज, अगर x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट तीनों आपस में इक्वल हो जाए, मतलब इसके रेशियो 1/2 आ जाए, ये भी 1/2 आ जाए और ये भी 1/2 आ जाए, ये 3/5 हो, ये 3/5 हो, ये 3/5 हो, तो सबके सब इक्वल हो गए। मतलब यहाँ पर इनका पूरा रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, ये ध्यान देना बच्चों, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बन जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक ही लाइन पर दोनों ग्राफ बन जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन का भी और सेकंड इक्वेशन का भी। और इसमें आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी। कैसा मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब ये तो आपके हाथ में पूरा लड्डू आ गया कि अगर कोइंसिडेंट लाइन हो गया तो यहाँ पर आपको आगे सॉल्यूशन सॉल्व करना ही नहीं है। ओके, सॉल्विंग कंडीशन इसको फॉलो करनी है। ये आ गया तो बस, अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ तो बनेगा नो डाउट कोइंसिडेंट लाइन, बट यहाँ पर आप रेशियो चेक करके डायरेक्टली लिख सकते हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। और जो हमारा थर्ड वन है, थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, कि अगर a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 बट ये नॉट इक्वल टू हो c1/c2। ध्यान से देखो, a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 बट नॉट इक्वल टू किसके हो, c1/c2 के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम ग्राफ बनाएंगे ना, वो बनेगा पैरेलल लाइंस। क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस। क्लियर। पैरेलल लाइंस का मतलब ये हुआ कि एक जो भी आपका पहला लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ठीक उसके सामने ही, उसके ऊपर होगा, उसके नीचे होगा, लेकिन वो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। कैसा होगा, पैरेलल। और फिर इसको भी आगे नहीं सॉल्व करना है, नो सॉल्यूशंस। तो अगर आप ये तीन कंडीशन याद रखते हो, आप जैसे ही किसी लीनियर इक्वेशन को देखो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तुरंत फटाफट ये रेशियो पर आ जाओ, a1/a2 b1/b2। अगर ये कंडीशन है तो फिर हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस में जाना है। पर ग्राफ में तो भाई सब बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई काम चोरी नहीं चलेगी। इसमें हमको क्या करना है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। कुछ ऐसा, देखो मैं एक छोटा सा बना भी देता हूँ, कुछ ऐसा इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, मतलब एक ही लाइन पर दोनों ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर ऐसे। क्लियर। और अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल तो आप जानते ही हो, ये पैरेलल टू इसके हो जाएगा। क्लियर। कहीं भी होगा पैरेलल बनेगा। तो अगर आपके दिमाग में हमेशा लीनियर इक्वेशन के लिए तीन चीज़ें चल रही हैं तो कम से कम आप आगे का सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं कर सकते, बराबर। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप पूछ सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तीन कंडीशन है। तो क्यों ना चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं, बराबर। जैसे मैंने लिया a1/a2 और b1/b2 का एक केस लिया, तो यहाँ पर जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 2x + 3y = 7 और 8x - 5y - 6 = 0। अभी एक चीज़ और याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को छोड़कर अगर हम कोई इक्वेशन बनाते हैं तो हमें इस फॉर्म में रखना ज़रूरी है। मतलब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 8x - 5y = 6। चलो अब इसका रेशियो ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, 2, ये आपका है a1, ये आपका है b1 और ये आपका क्या है c1। यहाँ पर ये क्या होगा, a2, b2 और c2। अभी a1/a2 लेते हैं, तो a1/a2 कितना है, 2/8 दिख रहा है ना, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 8। अभी लेते हैं b1/b2, b1 कितना है, 3 और b2 कितना है, -5। आधी पिक्चर तो यही क्लियर हो गई कि a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल है। चलो c1/c2 भी लिख देते हैं। c1 कितना है और c2 कितना है, c हो गया 7 और ये हो गया 6, जो भी है। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूं
A1/A2, तो हम बोल सकते हैं ना नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आपको ये कंडीशन पता चल जाए तो आगे बढ़ो और इक्वेशन को सॉल्व करो। और अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ में आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि किस टाइप का ग्राफ होगा, वन सॉल्यूशन का, और ग्राफ होगा एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। कैसा ग्राफ होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? अभी मैं एक कंडीशन और ले लेता हूँ। जैसे मैंने दो इक्वेशन लिए, 2x/4y प्लस 3x/6y इजिक्वल टू 4 और यहाँ पर इजिक्वल टू 8, दो इक्वेशन ले लिए। क्लियर? अभी यहाँ पर देखते हैं A1/A2 क्या होगा? ये होगा 2/4। 2/4 का मतलब कितना हो गया? 1/2। क्लियर? अभी B1/B2 क्या होगा? B1/B2 होगा 3/6, बोले तो 1/2। और C1/C2, C1/C2 क्या होगा? 4/8, ये हो गया 1/2। क्लियर? देख रहे हो तीनों इक्वल आ गए, तो मैं लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर एक्सक्यूज मी A1/A2 इजिक्वल टू B1/B2 इजिक्वल टू C1/C2। ग्राफ तो बनेगा, पर इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये कंडीशन पर आ गए। कहाँ पर है? A1/A2 इजिक्वल टू B1/B2 इजिक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा कैसा होगा? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन। कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन। और एक थर्ड कंडीशन आपको बता दूँ, अगर थर्ड कंडीशन कुछ ऐसी है कि 4x माइनस 6y इजिक्वल टू 7, और यहाँ पर ले लेता हूँ 8x माइनस 12y इजिक्वल टू 6। अभी चलो इसका A1/A2 का रेशो लेते हैं। A1/A2 कितना है? 4/8, ये हो जाएगा 1/2। B1/B2 क्या है? माइनस 6/12, तो ये हो जाएगा 1/2। और आपका C1/C2 क्या है? 7/6। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट ये नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो एक कंडीशन ये भी आ गई, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों ये कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कैसा बन जाएगा? पैरेलल लाइन। क्या बनेगा? पैरेलल लाइन। और इसका भी नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। तो ये आप मेरी बात याद रखना कि हमें आगे ग्राफ तो हमें सबका बनाना है, पर किसी भी इक्वेशन को हम तभी सॉल्व करेंगे जब रेशियो ऑफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। आई बात समझ में? रेशियो क्या होना चाहिए? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इससे हमें क्या होगा कि ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो अगर हमने रेशियो का ख्याल नहीं रखा, हमने कंडीशन को चेक नहीं की, तो अगर हम सॉल्व करेंगे ग्राफ तो बनेगा, ऑब्वियसली ग्राफ बनेगा, बट जब सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो हमें जो है ना एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन नहीं मिलेगी। तो ग्राफ के लिए तो आपको कंसीडर करना है, बट जब हम कल को स्टार्ट करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पर इस कंडीशन को ज़रूर फॉलो करना। ओके, अभी मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूँ। मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया है, अभी मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ और आप उसको बनाकर चेक करना कि ये किस टाइप का इक्वेशन है, किस टाइप का ग्राफ बनाएगा। ओके, तो आओ ज़रा बुक पर आ जाते हैं। सॉरी, ये देखिए बुक पर पहले मैं आपको ग्राफ के क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 मैं यहाँ नोटबुक पर सॉल्व करवाऊँगा, आपको सिर्फ मैं ग्राफ दे रहा हूँ। ग्राफ में देखो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 करना है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट नॉट कंसिस्टेंट इट कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अभी देखो एक टर्म आया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आओ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं। बराबर, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? अगर इसकी कंडीशन ओके, अगर आपका इक्वेशन कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है? कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है, तो होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में आपका ये कंडीशन आ सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा कि अगर ये दो कंडीशन आ गई तो आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता कैसे करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे? रेशियो ले लेंगे A1/A2 का, A1/A2 का, बराबर, रेशियो लेके सॉल्व करेंगे। उसके बेस पर हम क्या करेंगे? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है,
तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो ये समझ में आ जाए तो ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन करना। ओके बाय।